खबर शामिल करते हैं ननकाना साहब से हमारे नुमाइंदा रहमान सागर की। आइए देखिए प्रोग्राम इंसाफ। ननकाना साहब थाना बड़ा घर के इलाके में चक नंबर 3 में 10 साला बच्ची अगवा करने के बाद गुलाम फातिमा को बेदर्दी से कत्ल कर दिया गया। थाना बड़ा घर के पुलिस ने मुलजिमान को गिरफ्तार करने की बजाय इनके ही रिश्तेदारों पर FIR नामजद कर दी। खसूसी रिपोर्ट देखिए हमारे नुमाइंदा रहमान सागर की। अस्सलाम वालेकुम अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। जी, प्रोग्राम इंसाफ की टीम उस घर में मौजूद है जिस बाप का दिल की जान और जिगर चला गया। उस बाप की नींद उड़ गई, उसकी माँ परेशान है। तकरीबन 2 दिन वाक़या ननकाना साहब के अंदर थाना बड़ा घर के हदूद में चक नंबर 3 में बच्ची पहले 4 बजे गवाह होगी, बच्ची घर से लापता होगी। जब माँ बाप चाचू बहन भाइयों ने तलाश करने की कोशिश की, ना मिल सकी। तकरीबन 2 घंटे बाद उन्होंने ऐलान भी करवाया मस्जिद में, तो तमाम घर पे देखा लेकिन बच्ची कहीं ना मिली। तकरीबन 8 बजे बड़ा घर थाना ननकाना साहब वहाँ पहुँचे और जब इतला दी उनको कंप्लेन की, लेकिन उसके बाद आ गए। लेकिन 1 घंटे बाद तकरीबन जब बच्ची 4 बजे घर से गायब हुई, 2 घंटे तलाश किए ना मिली, तो उनके रिश्तेदार ने उनको 15 पे कॉल। इस हवाले से उनके बाप के पास मौजूद हैं, इनसे बात सारा मौक़िफ़ लेते हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। बुजुर्गों, क्या हाल चाल है? ठीक ठाक हैं आप? अल्लाह पाक का शुक्र। अच्छा, ये वाक़या कैसे बना, क्यों बना, क्या सूरत हाल थी? सर इत्थे 4 वजे का टाइम सी, जी बच्ची गुम हो गई। जी गुम होया सर बच्ची जणी असी बड़ा लभ्या, कोई ना लभी, लाण भी करवाए ने जी, कोई ने गलबात असी मुड़ पिंड दे विच लभदे ही फिरे सर नहीं सानू लभी। सुबह मुड़ असी तकरीबन असी 2 घंटे बाद असी 1 ते कॉल की, 8 को बजे जी कॉल की 1 ते। कॉल करन तो बाद जी 2 घंटे बाद पुलिस आई। उस तो बाद जी 2-3 घंटे लग गए उन्होंने जी इतने करद्या कराद्या बरले भी उन्हें ऑपरेशन साडा जो बहुत लेट शुरू किया। 1 बजे ऑपरेशन शुरू किया और 4 बजे वो चली गई पुलिस वापस। पुलिस जो है जिस दिन बच्ची गवाह हुई थी उस दिन ही पुलिस पहुंची या दूसरे दिन पुलिस आई है? उस दिन पहुंच आई सी सर, तो 4 बजे सुबह चली गई थी। अच्छा, सुबह 4 बजे चली गई पुलिस, सारी रात ऑपरेशन किया के सुबह आए चले गए थे रात को? सुबह रात के 12 बजे 1 बजे शुरू हुए हैं जी, सुबह 4 बजे चलेगी, तकरीबन 3 घंटे ऑपरेशन किया। ठीक हो गया। हाँ जी, तो सब उस तो बाद असी फसलों में गिरे हाँ और दूर दूर फिरदे बत्ते हाँ। सर एक चरी सी जी उनदे विचों सर कुत्ते ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਕਦੀ ਅੰਦਰ ਆਉਂਦੇ ਸੀ ਕਦੀ ਬਾਹਰ ਜਾਂਦੇ ਸੀ, ਉਹਦੀ ਵਜ੍ਹਾ ਤੋਂ ਅਸੀਂ ਸਰ ਉੱਤੇ ਪਹੁੰਚੇ ਹਾਂ। ਉਹ ਪਹੁੰਚਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸਾਨੂੰ ਤਲਾਸ਼ ਮਿਲੀ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹਲੇ ਸਾਨੂੰ ਸਰ ਉਹਦਾ ਕਾਤਲ ਨਹੀਂ ਲੱਭ ਰਿਹਾ। ਸਰ ਇਹਨਾਂ ਪਾਰ ਮੇਰੇ ਰਿਸ਼ਤੇਦਾਰ ਨੇ ਸਰ ਉਹਨਾਂ ਤੇ ਨਜਾਇਜ਼ ਪਰਚਾ ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਕੱਟ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਚੋਰ ਲੱਭਣ ਦੀ ਬਜਾਏ ਉਹਨਾਂ ਤੁਹਾਡੇ ਆਪਣੇ ਰਿਸ਼ਤੇਦਾਰਾਂ ਦੇ ਪਰਚਾ ਕਟਿਆ, ਕਿਉਂ ਕਟਿਆ? ਕੀ ਮਸਲਾ ਬਣਿਆ? ਕਿਸ ਤਰੀਕੇ ਉਹਨਾਂ ਨਾਮਜ਼ਦ ਕੀਤਾ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ? ਤੁਸੀਂ ਤੇ ਨਹੀਂ ਉਹਨਾਂ ਤੇ ਕੋਈ ਕੰਪਲੇਨ ਕੀਤੀ? ਸਰ ਨਹੀਂ, ਅਸੀਂ ਕੋਈ ਉਹਨਾਂ ਤੇ ਕੀਤੀ ਨਹੀਂ, ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਹੀਂ, ਕੋਈ ਬਾਤ ਨਹੀਂ। ਸਾਰੇ ਪੁਲਿਸ ਵਾਲਿਆਂ ਨੇ ਆਪਦੇ ਕੋਲੋਂ ਨਾਮਜ਼ਦ ਕੀਤੇ ਨੇ। ਸਰ ਗੱਲ ਇਹ ਵੀ ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਸੀ ਵੀ ਅਸੀਂ ਉਹ ਬੰਦਾ ਫਦਾਉਣਾ ਜਿਹੜਾ ਸਾਡਾ ਅਸਲ ਕਾਤਲ ਹੈ, ਵਰਨਾ ਅਸੀਂ ਕਿਸੇ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਛੇੜਨਾ। ਇਹ ਸਾਰਾ ਆਪਦੇ ਕੋਲੋਂ ਜੋ ਵੀ ਕਾਰਵਾਈ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਕੀਤੀ ਹੈ ਕਦਰ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਨਾਮਜ਼ਦ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਨੇ, ਭਲਕੇ ਸਾਡਾ ਪਰਚਾ ਗੁੱਲ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਮਾੜੇ ਬੰਦੇ ਹਾਂ, ਗਰੀਬ ਬੰਦੇ ਹਾਂ ਜੀ, ਅਸੀਂ ਮਜ਼ਦੂਰੀ ਕਰਾਂਗੇ ਉਹਦੇ ਭੱਜਾਂਗੇ। ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਮੁੜ ਵਿਹਲੇ ਹਾਂ, ਅਸੀਂ ਘਰ ਬਹਿ ਜਾਂਦੇ ਹਾਂ ਜੀ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਿਸੇ ਦੇ ਸ਼ੱਕ ਹੋਵੇ, ਸ਼ੁਬਾ ਹੋਵੇ? ਹਾਲੇ ਥੋੜੀ ਸਰ ਸਾਨੂੰ ਸ਼ੱਕ ਕੋਣੀ ਨਾ ਸ਼ੁਬਾ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਪਿੰਡ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਤਲਾਸ਼ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਪੁਲਿਸ ਲੱਗੀ ਅਸੀਂ ਅੱਗੇ ਜੀ ਇਹਨਾਂ ਬੰਦਿਆਂ ਦਾ ਇੰਟਰਵਿਊ ਕਰਾਓ, ਕਰਾ ਕੇ ਸਾਨੂੰ ਦੱਸੋ, ਪੁੱਛੋ। ਜੇ ਉਹ ਨਹੀਂ ਹੈਗੇ ਅਸੀਂ ਹੋਰ ਦੱਸਣੇ ਹਾਂ। ਮੁੜ ਜੇ ਪੂਰਾ ਪਿੰਡ ਜਦੋਂ ਸਾਡਾ ਕੰਟਰੋਲ ਹੋ ਗਿਆ ਸਰ, ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਮੁੜ ਸਾਡੀ ਬਲਾਦਰੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਸੀਂ ਕਰੋ। ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਕਿ ਤੁਸੀਂ DPO ਸਾਹਿਬ ਕੋਲ ਗਏ ਹੋ? ਹਾਂਜੀ, DPO ਸਾਹਿਬ ਕੋਲ ਗਏ ਹਾਂ ਸਰ। DPO ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਦੱਸਿਆ ਹੈ ਵੀ ਸਰ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਸਾਡਾ ਪਰਚਾ ਨਜਾਇਜ਼ ਕੱਟਿਆ ਆ, ਇਹ ਸਰ ਤੁਸੀਂ ਗਲਤ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਇਹ ਪੁਲਿਸ ਵਾਲਿਆਂ ਨੇ। ਉਹਨੇ ਇਹ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਹੈ ਵੀ ਗੱਲ ਇਹ ਵੀ ਅਸੀਂ ਆਪਦੀ ਤਰਫੋਂ ਕੱਟਿਆ ਹੈ। ਗੱਲ ਇਹ ਵੀ ਭਲਕੇ ਕੋਈ ਮਸਲਾ ਅਸੀਂ ਉਹਦੇ 'ਤੇ ਨਹੀਂ ਕਾਰਵਾਈ ਕਰ ਸਕਦੇ, ਜੋ ਨਹੀਂ ਹੈਗੇ
ਤੇ ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਛੋੜ ਦਿਆ। देखें जी क्या सूरत हाल है कि पुलिस डिपार्टमेंट ने अपनी तरफ से पर्चा काटा है। ये सारी सूरत हाल आपने सुनी है और आपने देखी कि क्या हमारी पुलिस कर रही है। वर्दी तो चेंज हो चुकी है लेकिन उनका किरदार चेंज अभी तक नहीं हुआ। आपकी सारी सूरत हाल मौक़िफ़ सुना, उनका जो वालिद साहब बैठे हुए हैं, जो बेदर्दी से बैठे हुए हैं। हमारा प्रोग्राम करने का मकसद नहीं बनता था, हमने सिर्फ इंसाफ को दिलाना था कि हमारे प्रोग्राम का इंसाफ है और इंसाफ की टीम जहाँ पहुँची है। ये सारी सूरत हाल आपने सुनी है लेकिन इनका जो मेन पॉइंट है, अगर कहते हैं कि हमें इंसाफ ना मिला तो हम रोड भी ब्लॉक कर सकते हैं। इंसाफ कौन दिलाएगा? वज़ीर आला पंजाब और वज़ीर आज़म पाकिस्तान इमरान खान साहब और आईजी साहब से मुतालबा करते हैं कि इनकी इंक्वायरी की जाए और इनकी एक इन्वेस्टिगेशन की जाए, दोबारा इनको रीफाई किया जाए ताकि इनका इंसाफ इनको मिल जा सके। एक तो बेटी चलेगी, एक ऊपर इनके रिश्तेदारों को ऊपर प्रेशर किया गया, इनको कज़नों को ऊपर किया गया कि भाई आपके वो कातिल हैं, इनका कोई मामला नहीं है, कोई मसला नहीं है, वो इतनी दूर रहते हैं, 120-30 किलोमीटर रहते हैं, यहाँ कैसे आ गए? वो कहते हैं कि हमारा मामला ही नहीं है, हम तो बिल्कुल ठीक हैं। वज़ीर आज़म पाकिस्तान को क्या कहना चाहते हैं इमरान खान साहब को? ਸਰ ਅਸੀਂ ਇਨਸਾਫ ਚਾਹਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਾਂ, ਸਾਡਾ ਕਾਤਲ ਮਿਲ ਜਾਵੇ, ਅਸੀਂ ਇਨਸਾफ करना। आपको बाद में डीपीओ की तरफ से या डीएसपी की तरफ से या एसएचओ की तरफ से कोई रब्ता किया गया आपके? ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਜੀ। अच्छा रब्ता नहीं किया होना, ਜੀ बस उन्हें फैलन यही ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਕਿ ਤੁਹਾਡੇ ਕਜ਼ਨਾਂ ਨੇ। ਹਾਂਜੀ ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਸਰ ਉਹਨੂੰ ਕਿਹਾ ਵੀ ਗਲਤ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਉਹਨਾਂ ਕੀਤਾ, ਜਦੋਂ ਜੇ ਕੀਤਾ ਤੇ ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਆਪ ਲੱਭ ਲਾਂਗੇ। ਠੀਕ ਹੈ ਸਰ। लेकिन जो पुलिस का हक बनता है, जो इन्वेस्टिगेशन का हक बनता है, उस पुलिस को करना चाहिए। गवर्नमेंट को ये करना चाहिए कि पहली बात तो ये है कि वो जो मेरा कज़न है वो बिल्कुल लापता, बिल्कुल ज़हनी तौर पे मफलूज था, उसे नहीं पता था कि क्या करना क्या नहीं करना। ये उसके आपका क्या साथ लगते हैं जिसकी ये बेटी मेरा- फौत हुई, गुलाम फातिमा? ये मेरा बहन हुई है जी। और मैं गुलाम फातिमा का मामू हूँ। मसला ये हुआ कि जब 15 पे मैंने कॉल की है तो कॉल करने के बाद करीबन 1.5 घंटे बाद पुलिस पहुंची है। पुलिस जब पहुंची है तो उन्होंने कहा कि क्या हुआ, हमने उनको सारी सूरत हाल बताई है। उसके बाद वो मेरे कज़न को दाएं बाएं लेकर चलती फिरती रही है कि जब मैं पास जाता था मुझे कहती थी कि आप पीछे थोड़ा सा हट जाए। मैं क्या चलो ठीक है, क्या कौन सी इतना मसला है, जो मसला हुआ तो इंशाल्लाह वो उनके साथ डिस्कस कर रहे हैं, कोई ना कुछ निकालेंगे हल इसका। तो करीबन 2 घंटे गुजर गए हैं, 11:30 बजे आई है और करीबन 1 बज गया है। 1 बजे वो कहते हैं गफूर को कि आप गाड़ी में बैठे, आप चले जाएं साथ मेरे। और जो उनसे ये पूछना शुरू कर दिया कि अगर आपकी किसी से दुश्मनी है या कोई रंजिश है या कोई किसी के शक शुबा है तो वो बताएं। तो उन्होंने ये बताया कि मेरा किसी से ना कोई दुश्मनी है ना कोई शक शुबा है, तो मुझे इधर ही मेरे जो है ना मेरी बच्ची को ढूंढा जाए, लाज़िम मुझे किसी के साथ जाने की ज़रूरत नहीं है। तो उन्होंने कहा कि आपके कोई किसी के साथ आपके भाइयों का कोई रंजिश हो, तो उन्होंने कहा कि मेरी भाइयों की चलो है, वो किधर रहते हैं? उन्होंने कहा कि वो दरियाओं पार सदारी के रहते हैं। उन्होंने कहा चलो ठीक है, उधर रहते हैं। तो उन्होंने कहा कि अभी इस तरह करते हैं कि दाएं बाएं से ना, उन्होंने उससे पूछा और उनके कज़नों से पूछा कि इनके साथ क्या मामला थे। उनका को अपनी ज़ाती कोई तनाज़ात चल रहे थे, उसके ऊपर उनके कज़नों के ऊपर उनकी जो है ना दफ़ा हुई थी, पर्चा हुआ था। तो उन्होंने उनसे पूछ के इनसे थाने में से कॉल करके इनको बताया कि यार ये कौन है? उसने कहा ये मेरा अपना कज़न है। ये कौन है? ये भी मेरा कज़न है। ये कौन है? ये भी मेरा कज़न है। ये पूछने के बाद उन्होंने FIR दर्ज की और उनको नामज़द कर दिया। इन्होंने नामज़द नहीं करवाया, पुलिस ने खुद नामज़द कर दिया है। हम यही कह रहे हैं कि अगर उनको देखना चाहिए कि शक व शुबा की बिना पर नामालूम अफराद पर पे जो है ना पर्चा करना चाहिए या FIR दर्ज करनी चाहिए। वो अभी शक व शुबा पे अगर उनको रखना है तो शक व शुबा पे उस पर रखना चाहिए, लेकिन नामज़द